हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कैरियर राइड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। आपको हमारी पॉलिटिकल की क्लास, थ्योरेटिकल क्लास मिल रही होंगी, आपको मैथमेटिक्स की क्लास भी मिल रही होंगी यूट्यूब के ऊपर, और साथ में हम शॉर्ट वीडियो भी डालते रहते हैं। लेकिन आज जो हमने शुरू किया है वो किया है बिल्कुल रामबाण। रामबाण क्या है? हमारे जो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, चाहे एचएसएससी के लिए लगा लो, एसएससी के लिए लगा लो, लिए एनटीपीसी, रेलवे, किसी भी एग्जाम के लिए ये वो पर्सन है जो 5 से 7 बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और हमारी ये 7,000 प्रश्नों की सीरीज रहेगी। सिर्फ 7,000 प्रश्नों की सीरीज नहीं, हर एक पर्सन के जितने भी ऑप्शन है उनको डिटेल से एक्सप्लेन किया जाएगा। और ये जर्नी आपकी पूजा मैडम के साथ रहेगी। आपको हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर राइड को सपोर्ट करनी है और हर एक साथी के साथ हमारी वीडियो शेयर करनी है जो किसी कोचिंग सेंटर या किसी लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी कर रहा है। जिस साथी का सिलेबस हो चुका है उसके लिए रिवीजन का काम करेंगे, जो साथी नए हैं उसके लिए ये बेस का काम करेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं पूजा मैडम के साथ। चलो जी, क्लास को शुरू करो। जी थैंक यू सर। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं, जिसका पहला ही क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका में हुई थी। और इसके जो संस्थापक अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कौन है इसके? अपने गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अपने हैं सोहन सिंह भकना। इसके जो संस्थापक अध्यक्ष है सोहन सिंह भकना। और इसके जो प्रमुख नेता है भाई इसके, वो है अपने लाला हरदयाल। ठीक है, 1913 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसके संस्थापक अध्यक्ष हो गए अपने सोहन सिंह भकना, और जो नेता है, प्रमुख नेता, वो अपने लाला हरदयाल। ठीक है, तो गदर पार्टी ने है जो 1915 में है भाई गदर आंदोलन हुआ था, जो है वो असफल रहा था। और गदर पार्टी ने है जो उर्दू और गुरुमुखी भाषा में है जो गदर जो अपना समाचार पत्र है वो प्रकाशित किया था। 1916 में क्या हुआ था भाई? होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916 में। और किसके द्वारा हुई थी? इसके दो प्रमुख नेता थे, एक तो एनी बेसेंट थी अपनी, और एक थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, नेक्स्ट 1911 में क्या हुआ था भाई? जो कलकत्ता का विभाजन होना था वो क्या हुआ था? रद्द हुआ था। कलकत्ता विभाजन रद्द हुआ था 1900। कलकत्ता विभाजन रद्द हुआ था 1911 में। और एक और इम्पोर्टेंट भाई, 1911 में क्या हुआ था? जो दिल्ली को है भाई, दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया था। जो पहले कलकत्ता थी, 1911 में अपनी जो राजधानी है वो क्या बना दी गई थी भाई? दिल्ली। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा भाई? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में। कहाँ हुई? यूएसए में। इसके जो संस्थापक अध्यक्ष है वो कौन है गदर पार्टी के? सोहन सिंह भकना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? तो लोकसभा जो अध्यक्ष है अपना त्याग पत्र है भाई वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को है जो वो संबोधित करते हैं। और ये बात किस आर्टिकल में कही गई है अभी? आर्टिकल 94 में। और इस जैसे जो लोकसभा अध्यक्ष है अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं, वैसे ही जो उपाध्यक्ष है, लोकसभा के उपाध्यक्ष है, वो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। और जो अपने राष्ट्रपति जी हैं, इनको कौन कौन अपना त्याग पत्र सौंपता है भाई? प्रधानमंत्री हो गए, जो मंत्री हो गए, और राज्यपाल, वो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी लोकसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? ठीक है, तो दूसरी लोकसभा का गठन कब हुआ था भाई? वो हुआ था अपना 1957 में। ठीक है, जो पहले अपने आम चुनाव हुए थे, आम चुनाव कब हुए थे? फर्स्ट आम चुनाव, पहले आम चुनाव कब हुए थे भी? अपने 1951। ठीक है, पहले आम चुनाव हुए थे अपने 1951-52 में। 1954 में भाई बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, 1954 में हुआ था भाई पंचशील समझौता। क्या हुआ था 1954 में? पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में। ठीक है, 1951 में जो संशोधन हुआ था भी, पहला ही संशोधन हुआ था अपने संविधान में, जिसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, और 1955 में क्या हुआ था भाई? राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम आया था 1955 में। तो क्या है इस क्वेश्चन में? जो दूसरी लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1957 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? जो नीति आयोग है भाई, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसके पहले उपाध्यक्ष कौन है भी? अपने अरविंद पनगड़िया। जो नीति आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी?
तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, जो नीति आयोग है इसने किसका स्थान लिया था भाई? नीति आयोग ने योजना आयोग का है जो स्थान लिया था। ठीक है, किसका लिया था? योजना आयोग। योजना आयोग की जगह हमने क्या बनाया भाई? नीति आयोग। जो इसकी स्थापना हुई थी वही हुई थी 15 मार्च 1950 को। ठीक है, इसका जो कार्य था वो था भाई भारत के अपने देश के कल्याण के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का गठन करना। तो इसकी जगह भी 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का है जो गठन किया गया था। अगर इसके अध्यक्ष बोले तो अपने प्रधानमंत्री जी है जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, और इसके जो प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? अपने अरविंद पनघड़िया। और प्रेजेंट में जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है वो कौन है भाई? अपने सुमन के बहरी। सुमन के बहरी कौन है भी अपने प्रेजेंट में? ठीक है, प्रेजेंट में अपने जो है उपाध्यक्ष है। और जो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हो गए? अपने अरविंद पनघड़िया। सुमन के बैरी ने किसका स्थान लिया है भी? राजीव कुमार का जो स्थान लिया है सुमन के बैरी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक है, तो अपने संविधान में आर्टिकल कितने हैं? आर्टिकल अपने संविधान में कितने हैं भाई? 395 आर्टिकल है। और अनुसूचियां कितनी है भाई? इसमें अपनी 12 अनुसूचियां हैं। और जो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी भाई? मूल संविधान में पूछे तो 8 थी, प्रेजेंट में कितनी है? 12 है। आर्टिकल कितने हैं? 395 है। जो संविधान में संशोधन के तहत अभी 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया था। मैंने पहले बताया था कि जो 9वीं अनुसूची है वो भारत में जो पहला ही संशोधन हुआ था 1951 में, उसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 1985 में हुआ था भाई 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन, इसके तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जिसका संबंध था दल बदल विरोधी कानून से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भी अपना, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज को है जो अपनाया गया था? ठीक है, तो सबसे पहले पंचायती राज को भाई राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है, नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1900, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को है जो पंचायती राज को अपनाया गया था राजस्थान के नागौर जिले में। और सेकंड तो 11 अक्टूबर को भी अपने 11 अक्टूबर 1959 को कहाँ अपनाया गया था? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, जो पंचायती राज से संबंधित एक समिति है वो कौन सी है भाई? बलवंत राय मेहता समिति 1957। इसके तहत, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज से। अगर आप पूछो तो पंचायती राज इसको संवैधानिक दर्जा कब दिलाया गया था भाई? पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा वो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इसको है जो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। और ये लागू कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन ये 24 अप्रैल 1993 को है जो ये लागू हो गया था। इस 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायती दिवस। सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू हुआ था भी? राजस्थान के नागौर जिले में। आज के लिए इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।